नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मार्क। मार्क से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे इसका थ्योरी हो चाहे इसके टैग हो। तो आज हमने कंप्लीट वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है, जिसमें हम आपको मार्क से रिलेटेड थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और टैग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, वो सारे इंक्लूड किए इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्क की सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा मार्क है, मार्क की उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो जो हमारा मार्क था, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि जो भी हमारा लाइब्रेरियन होता था, वो पुस्तकों को सर्च करने में, अगर कोई पाठक उसके पास जाता था लाइब्रेरियन के पास कि हमें ये पुस्तक चाहिए, तो उसको सर्च करने में काफी टाइम लग जाता था। जिसके चाहते हुए जो भी पाठक होता था, उसकी जो इच्छा होती थी पढ़ने की, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती थी। इससे क्या होता था कि पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए एक क्या हुआ, एक समिति का गठन किया गया कि एक ऐसा टैग बनाया जाए जिससे क्या हो कि पुस्तकों को सही टाइम पर पाठक को उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए मार्क को बनाया गया। मार्क का स्वरूप क्या है, एक डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में जो भी पुस्तकों की सूची है उसको उपलब्ध कराया जाता है। किसमें? तो मार्क में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मार्क। अब देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा मार्क। मार्क, ठीक है, जो हमारा मार्क है, मार्क की अब देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती है। मार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो मार्क की फुल फॉर्म क्या है? मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में पूछा जाए कि जो भी हमारी मार्क है, उसके क्या है कि जो भी पुस्तकें हैं, पुस्तकों की सूची का डिजिटल स्वरूप। पुस्तकों की सूची का डिजिटल स्वरूप क्या है हमारा? मार्क। अब देखिए, जो हमारा मार्क था, इसकी शुरुआत किस आधार पर हुई? तो इसकी शुरुआत एक पायलट परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए जो हमारा मार्क है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत एक पायलट परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। एक पायलट परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? तो हमारे मार्क की। अब मार्क की शुरुआत कैसे की गई कि एक 1963 में गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1963 में गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें ये पता लगाया गया कि जो भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उनकी सेवाओं को पता लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है, इसमें लाइब्रेरी का कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, जब इस समिति का गठन किया गया, परिणाम स्वरूप मार्क फर्स्ट को लाया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो हमारा मार्क है, इसकी शुरुआत किसके आधार पर हुई, तो हमारी एक पायलट परियोजना के अंतर्गत। अब किसकी अध्यक्षता में, अगर पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई, तो गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में, गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में कब की गई, तो 1963 में गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसमें क्या हुआ कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सेवाओं को पता लगाने, किस समिति का गठन हुआ? समिति का गठन किस कारण हुआ? ठीक है, समिति का गठन क्यों हुआ? तो गिलबर्ट किंग की जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उनकी सेवाओं को पता लगाने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सेवाओं का पता लगाने के लिए, कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है।
जो भी हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उनकी सेवाओं को पता लगाने के लिए गिलबर्ट किंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप मार्क फर्स्ट आया। परिणाम स्वरूप कौन सा मार्क आया? परिणाम स्वरूप मार्क फर्स्ट आया। कब आया? तो 1967 में। ठीक है, अब यहीं पर आ जाता है कि जो मार्क था, मार्क को देने वाले कौन थे, यानी कि लेखक कौन थे। ठीक है, अगर पूछा जाए मार्क के पितामह कौन है, तो वो है हमारे हेनरिक अब्राहम। हेनरिक अब्राहम, ये क्या है? मार्क को देने वाले। ठीक है, किसने मार्क को दिया? तो पितामह पूछा जाए या पितामह, ऐसे आप लोग याद करना, पितामह। ठीक है, ये देने वाले तो हेनरिक अब्राहम थे। ये पेशे से कौन थे हमारे? पेशे से कौन है हमारे? तो पेशे से क्या थे हमारे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, पेशे से कौन थे हमारे? साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब देखिए जो मार्क था हमारा, इसको देने वाले कौन थे? हेनरी अब्राहम थे। पूछा जा सकता है कि मार्क को देने वाले कौन थे? हेनरी अब्राहम थे। ठीक है, और ये पैसे से क्या थे? तो हमारे वैज्ञानिक थे। उसके बाद ये जो हमारा मार्क है, इसका अगर आईएसओ पूछा जाए कि इसका स्टैंडर्ड कितना है, इसका आईएसओ पूछा जाए तो 2709 इसका स्टैंडर्ड है। इसके करेक्टर पूछे जाए कि इसका करेक्टर कितना है, तो 24 इसके करेक्टर हैं। ठीक है, मार्क के। अब आते हैं, देखिए जहां जहां तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा मार्क फर्स्ट आया था, इससे क्वेश्चन आता है कि जो मार्क फर्स्ट कब आया, तो 1967 में, सॉरी 1966 में। अब आ जाए जब मार्क फर्स्ट आया तो इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारी पुस्तकें, जो भी हमारा इसका टेक था, वो पुस्तकों तक ही सीमित था। जो भी हमारी लाइब्रेरी थी वहीं तक सीमित था। इसको सुधारने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए मार्क 20, जो हमारा मार्क 2 आया। ठीक है, मार्क 2 आया। मार्क 2 कब आया? 1968 में। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर शुरुआत पूछी जाए कि इसमें शुरुआत की कब की गई, तो 1969 में। ठीक है, अब देखिए इसको पूछा जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो 1969 में इसको लॉन्च किया गया, मार्क 2 को। अब इसमें आता है कि मार्क जो फर्स्ट था वो किसके आधार पर बनाया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो मार्क फर्स्ट है, तो वो हमारा एशिया 1 जो था 1967 में आया था। ठीक है, वो किस पे आधारित था? हमारा मार्क 1 पर। और मार्क 2 का पूछा जाए कि AACR जो 2 था 1978 में। ठीक है, 1978 में मार्क 2 आया था, वो किस पर आधारित था? मार्क 2 पर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब मार्क को बनाया गया तो काफी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी पाठक को पुस्तकें प्रदान करने में, वो सॉल्व होने लगी। पाठक को कम समय में पुस्तकें प्रदान की जाने लगी। इसको फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अन्य देश थे उन्होंने भी अपना अपना मार्क टेग बनाना स्टार्ट कर दिया। जब उन लोगों ने अपना मार्क टेग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी लाइब्रेरियन थे उनको काफी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जो भी हमारे जैसे हम लोगों ने कोई अपना टेग पहले बना रखा है और कोई दूसरा उस टेग को अलग बनाता है, तो काफी दिक्कत आ जाती है। जैसे हमारा इसमें पर्सनल नेम हो गया, तो 100 से पर्सनल नेम बनता है तो उन्होंने सब्जेक्ट लगा दिया, 600 से सब्जेक्ट बनता है तो उन्होंने हमारा नोट सेक्शन कर दिया। इस तरीके से काफी जो भी देश राज्य थे उन्होंने अपना अपना टेग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी टेग थे उनमें काफी दिक्कत आने लगी, जो भी लाइब्रेरियन थे वहां पर भी प्रॉब्लम आने लगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आधार पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1971 में, 1971 में जो हमारा राष्ट्रीय तक सीमित था। ठीक है, राष्ट्रीय तक सीमित था। और 1973 में ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, 1973 में क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। अब देखिए जो मार्क था, मार्क को जो हमारा जिस तरीके से हमारा मार्क फर्स्ट मार्क 2 आया,
यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर मार्क 21 आया, मार्क मार्क 21 आया। मार्क 21 किन दो संस्थाओं को मिलाकर, तो हमारा यूएस मार्क और केन मार्क, ठीक है, किसके आधार पर, तो यूएस मार्क अमेरिकन लाइब्रेरी और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूएस मार्क और केन मार्क, यूएस मार्क और केन मार्क को मिलाकर क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर मार्क 21 आया, मार्क 21 आया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मार्क 21 की देख रेख कौन करता है, तो वो हमारे यूएस मार्क ही करते हैं। यूएस मार्क और केन मार्क की देख रेख कौन करता है, तो यूएस मार्क और केन मार्क, ठीक है। अब देखिए जो मार्क 21 आया, जब मार्क 21 आया, अगर पूछा जाए कि मार्क 21 की शुरुआत कब हुई, तो 1997 में मार्क 21 की शुरुआत की गई, और आया कब, तो 1999 में। अगर पूछा जाए कि मार्क 21 कब आया, तो 1999 में मार्क 21 आया। अब जब मार्क 21 आया, तो जो भी टैग बनाए गए, एक अंतरराष्ट्रीय टैग बनाया गया कि ये टैग चाहे हमारा राष्ट्र, हमारा भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, कहीं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में एक ही टैग प्रदान किया जाएगा। उसी के आधार पर पुस्तकों को व्यवस्थित किया जाएगा। किस स्वरूप में, तो डिजिटल स्वरूप में ही पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं पुस्तकों को, ठीक है। ये क्या था हमारा मार्क 21। मार्क 21 में क्या हुआ कि जो भी हमारे राज्य थे, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें टैग बनाए गए। इसमें अगर पूछा जा सकता है कि जो मार्क है, मार्क 21 को एक साल में कितनी बार, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मार्क जो 21 है उसको एक साल में कितनी बार अपडेट किया जाता है। अगर इसको पूछा जाए कि जो मार्क 21 है, मार्क 21 को अपडेट एक साल में, यानी इसको अपडेट पूछा जाए तो एक साल में 2 बार किया जाता है, ठीक है। मार्क 21 को एक साल में 2 बार अपडेट किया जाता है। अब देखिए इसमें और क्या बनता है क्वेश्चन कि जो मार्क 21 है, देखिए अब इसमें तत्व पूछे जा सकते हैं कि मार्क में कितने तत्व थे, या मार्क 21 में कितने एलिमेंट्स थे। तो हमारा मार्क, अगर पूछा जाए मार्क 2 में कितने एलिमेंट थे, इसमें भी 3 तत्व थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व थे, मार्क का पूछा जाए कि मार्क 2 में कितने तत्व थे, तो एक तो हमारा लीडर था, ठीक है। मार्क 2 का पूछा जाए तो एक तो हमारा लीडर था, लीडर सेक्शन, और दूसरा पूछा जाए तो हमारा रिकॉर्ड डायरेक्टरी था। क्या था हमारा, रिकॉर्ड डायरेक्टरी। और तीसरा हमारा था, इसमें क्या था, हमारा वेरिएबल फील्ड थे हमारे, जो वेरिएबल फील्ड थे हमारे, किसमें थे हमारे, जो हमारा मार्क 2 आया था, इसमें क्या था, इसमें भी 3 तत्व थे, लीडर, रिकॉर्ड डायरेक्टरी और हमारा वेरिएबल फील्ड, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें जैसे हमारा जो लीडर था उसमें क्या लिखा जाता, शीर्षक लिखा जाता था। वही आ जाए रिकॉर्ड डायरेक्टरी, इसमें क्या था, हमारा जो भी मुख्य सूचना थी, मुख्य सूचना अगर पूछा जाए कि मार्क 2 में मुख्य सूचना किसमें, किस एलिमेंट में रखी जाती है, तो सेकेंड में। वही आ जाए कि जो हमारा वेरिएबल फील्ड है, इसमें अंतिम सूचना कहाँ लिखी जाती है, तो हमारा वेरिएबल फील्ड में, ठीक है। मार्क 2 का वेरिएबल जो फील्ड है उसमें अंतिम सूचना लिखी जाती है। इसी तरीके से हमारा मार्क 21 था, उसमें भी 3 तत्व थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मार्क 21 में कितने तत्व थे, तो हमारे 3 तत्व थे। उसमें भी क्या था, एक था हमारा, देखिए मार्क 21 में एक तो था हमारा अभिलेख संरचना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मार्क 21 का, आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मार्क 21 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 21 आप लोग कर लेना कि मार्क 21। अब देखिए जो मार्क 21 था, इसमें कितने तत्व थे, अगर पूछे जाए कि इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें कितने एलिमेंट, तो इसमें भी थ्री एलिमेंट्स थे। किसमें थे हमारे मार्क 21 में, इसी तरीके से मार्क 2 में थे। अब मार्क जो 21 था, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, तो 3 एलिमेंट्स थे। एक पहला क्या था, अभिलेख संरचना, पहला क्या था, अभिलेख संरचना, अभिलेख
संरचना, अभिलेख संरचना इसमें क्या था कि सबसे पहले तो हमारा जो भी शीर्षक था उसको लिखा जाता था, निर्देशिका को लिखा जाता था, और जो भी हमारा परिवर्तित क्षेत्र होता था, कि जैसे हम अपना कॉल नंबर लिखते हैं ना, कॉल नंबर में क्या करते हैं, हम उसको पेंसिल से लिखते हैं क्योंकि कॉल नंबर हमें बनाना पड़ता है जब ये अगर हमें आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा मार्क था, मार्क जो फर्स्ट मार्क 21 था, इसमें पहला अभिलेख संरचना का पहला तत्व था। इसमें क्या था, एक तो हमारा लीडर शीर्षक, और दूसरा क्या था कि जो भी हमारे निर्देशिका थी वो उसमें ऐड की जाती थी, और तीसरा क्या था, जो भी परिवर्तित क्षेत्र होता था वो किसमें आता था, अभिलेख संरचना में। तो आप लोग याद कर लेना, पहले क्या था, शीर्षक, शीर्षक, दूसरा निर्देशिका, और तीसरा क्या था, परिवर्तित क्षेत्र या परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, ठीक है। जो भी हमारे हमें परिवर्तन करना होता था वो किसमें कर सकते थे, मार्क 21 का फर्स्ट एलिमेंट अभिलेख संरचना में, ठीक है। अब आ जाता है जो हमारा दूसरा एलिमेंट था, उसमें क्या था, तो विषय वस्तु निर्दिष्टिका। अगर पूछा जाए कि जो हमारा मार्क 21 का दूसरा क्या था, तो उसमें क्या थी, विषय वस्तु निर्दिष्टिका, विषय वस्तु विषय वस्तु निर्दिष्टिका, ठीक है। विषय वस्तु निर्दिष्टिका, इसमें क्या था, इसमें टैग प्रदान किए जाते थे कि किस चीज के लिए कितना, कौन सा टैग लगेगा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें टैग, अगर पूछा जाए कि टैग कोड किसमें प्रदान किए जाते हैं मार्क 21 में, तो सेकंड में, सेकंड में कौन सा, तो विषय वस्तु निर्दिष्टिका में टैग प्रदान किए जाते हैं। अगर पूछा जाए मार्क 21 में टैग कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो मार्क 21 में जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें टैग प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। वही पूछा जाए कि जो मार्क थर्ड है, इसमें क्या था, तो जो डेटा थे उनको बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना, ठीक है, जो भी था विषय वस्तु। तीसरा क्या है हमारा, विषय वस्तु, विषय वस्तु। इसमें क्या था, जो बाहरी स्रोत, जो भी बाहरी स्रोत के डाटा थे उनको क्या करना था, उनको स्रोतों को बाहर से, यानी जो भी डाटा थे, डेटा को बाहरी स्रोतों से, बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना, ठीक है। जो भी डेटा था उसको बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। आज ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि मार्क 21 में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या था, तो अभिलेख संरचना थी, जिसमें क्या था कि एक तो हमारी जो शीर्षक होता था वो लिखते थे, निर्देशिका लिखते थे, और तीसरा क्या था कि जो भी हमारी अपरिवर्तित क्षेत्र, जो भी परिवर्तित क्षेत्र होता था वो, और दूसरा आता है हमारा विषय वस्तु निर्दिष्टिका। इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट कोड प्रदान करते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, विषय वस्तु। इसमें क्या होता है, डेटा को बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी क्या है, मार्क 21 कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो हमारा मार्क, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है यूनि मार्क, क्योंकि अब हम मार्क पढ़ा ही रहे तो मार्क जहां जहां से भी क्वेश्चन बने वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब आते हैं, जैसे यूनि मार्क पूछा जा सकता है कि जो यूनि मार्क है, यूनि मार्क, जो यूनि मार्क है इसको किसने दिया, तो इफ्ला ने दिया, ठीक है। यूनि मार्क को देने वाले कौन था, इफ्ला, क्योंकि ये क्या हमारा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर पूछा जाए कि यूनि मार्क कब आया, तो पहला एडिशन कब आया, तो 1977 में यूनि मार्क आया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि जो यूनि मार्क है इसका सेकेंड एडिशन कब आया, क्योंकि अब यूनि मार्क से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1980 में। अगर पूछा जाए कि इसका थर्ड एडिशन, तो 2008 में। अगर पूछा जाए कि इसका सेकेंड एडिशन, तो इसमें सेकेंड एडिशन आ गया। अगर थर्ड एडिशन पूछा जाए, ठीक है, अगर थर्ड एडिशन पूछा जाए तो 2008 में इसका थर्ड एडिशन आया, ठीक है। किसका आया, तो हमारे यूनिमार्क का। अगर पूछा जाए तो इसका जो, इसको यूज किया क्यों किया गया, तो जो विनिमय होता था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर पूछा जाए कि जो हमारा यूनिमार्क है इसका विनिमय, इसका जो विनिमय होता था,
विनिमय किस आधार पर, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, क्योंकि ये प्लान ही बनाया था, तो इसका विनिमय किस आधार पर होता था, अंतरराष्ट्रीय 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 स्तर पर इसका विनिमय होता था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इफ्ला है, इफ्ला का पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल मार्क, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो हमारा यूनि मार्क है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल मार्क लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल मार्क, किसका है, तो यूनि मार्क का, ठीक है। यूनि मार्क का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल मार्क। देखिए जहां जहां से क्वेश्चन हमारे मार्क से रिलेटेड बनते हैं, चाहे मार्क 1 हो, चाहे मार्क 2 हो, चाहे मार्क 21 हो या यूनि मार्क हो, जहां जहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस मार्क से रिलेटेड जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे इंक्लूड किए इस वीडियो में, और टेक से भी सारे क्वेश्चन इसी में हम इंक्लूड करेंगे। जो भी हमारे टेक से कौन कौन से क्वेश्चन टेक से बने हुए हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। आप लोग उस टेगों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस वो देखिए जहां पर मेरी थ्योरी थी वो थ्योरी हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दी फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड में क्या है, टेक, और टेक से रिलेटेड जो मार्क में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने इनके जो भी क्वेश्चन जहां जहां से भी बने हुए हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं टेक से रिलेटेड वो सारे मैंने इंक्लूड किए। आप लोगों ने अगर ये टेक याद कर लिए तो आपको शायद कहीं और टेक याद करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यही टेक आएंगे, हर एग्जाम में यही टेक आ चुके हैं जिनको हमने लिखा है यहाँ पर। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। टेक, देखिए सबसे पहले हमारा जो टेक मार्क का है 0xx, ठीक है। ये हमारा क्या, कंट्रोल इंफॉर्मेशन कोड नंबर, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा नंबर होता है हमारा 0xx। अब देखिए अगर आ जाए कि 1xx, ऐसे आप रख लीजिए आप लोग 1 और 0, ठीक है, यानी 100, इसको ऐसे याद रख लीजिए आप लोग कि एक्स एक्स का मतलब यह क्या होता है 0 0, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि 1xx तो ये किस में आता है हमारा मेन एंट्री या पर्सनल एंट्री, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एडिशन, यानी अगर 200 से आ जाए तो 200 में क्या आ जाएगा हमारा टाइटल एडिशन इम्प्रिंट। 200 के अंडर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि टाइटल एडिशन इम्प्रिंट अगर 200 के अंडर में लिखा हुआ है तो आप लोग इसको टाइटल तो 250 से एडिशन, सॉरी टाइटल एडिशन 250 से। इसी तरीके से 300 हमारा क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 300 में हमारा क्या आ जाएगा, बुक का जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो आ जाएगा। फोर्थ में आ जाएगा हमारा सीरीज स्टेटमेंट, सीरीज से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आता है अगर 400 है उसके अंदर में तो आप लोग किसको करेंगे 400 को, ठीक है, सीरीज से रिलेटेड। वही आ जाए 500, 500 में एडिशन नोट या इम्प्रिंट नोट, कुछ भी नोट्स आ जाए, नोट से रिलेटेड अगर आ जाए तो 500, ठीक है। 500 में कौन सा जाएगा, नोट्स, यानी 500 का नोट्स, ऐसे याद रख लेना आप लोग। 6 में सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट का जो भी आता है वो किसमें आ जाएगा 600 में, ठीक है। वही आ जाए 700 में, यानी 7xx में, तो 7 कोड का क्या है इसमें देखो, नेम, एडिट एंट्री और सीरीज लिंकिंग, जो भी हमारी सीरीज लिंकिंग होती है वो सारी किसमें आ जाती है हमारे 700 में, ठीक है। वही एट एक्स एक्स 800 में क्या आ जाएगा हमारा सीरीज, एडिट एंट्री एंड एंट्रीज होल्डिंग एंड लोकेशन। देखिए इसमें आ जाएगा लिंकिंग, जबकि इसमें आ जाएगा लोकेशन, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन ये दो क्वेश्चन अभी नहीं बने, लेकिन बाकी जो भी हमने ये वाला क्वेश्चन बन चुके हैं सारे। और ये वाला एक आया था 9xx की जो रिजर्व फॉर लोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये किस में आता है तो 900 में, ठीक है, या 9xx में। ये टैग है, इनको आप लोग पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर इसको याद कर लिया तो आपको अन्य जो टैग है वो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने सीरीज बाय सीरीज रखा है। देखिए यहाँ पर जो भी हमारे टैग थे वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं।
उसके बाद देखिए जो हमारा कंट्रोल फील्ड, यहाँ पर जो हमारा 0xx था कंट्रोल फील्ड नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आ जाए कंट्रोल नंबर, तो जो हमारा 001 से कौन सा आ जाएगा हमारा कंट्रोल नंबर, ठीक है। कंट्रोल नंबर किससे आएगा हमारा 01001, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा 3, अगर 003 आ जाए कि 003 किससे है, तो हमारा किससे कंट्रोल ऑफ आइडेंटिफायर नंबर जो भी हमारा होता है उसको बोलते हैं। वही आ जाए 0, ये वाला क्वेश्चन आ चुके हैं जो हमने आपको लिखाए हुए 005, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 5 से डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, जो हमारी लेटेस्ट जो ट्रांजेक्शन है वो सारा किसमें आ जाएगा हमारे, जिससे 005 में, ठीक है। 005 में क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा और हमारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा 006, 006 में क्या आ जाएगा हमारा फिक्स्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, और जो हमारा डाटा है उसके एलिमेंट्स यानी तत्व कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। वो किस में आ जाएगा हमारा 006 में, ठीक है। फिक्स ऐसे याद रख लेना आप लोग, फिक्स्ड लेंथ एंड डेट एलिमेंट 6, ठीक है। वही 007, यानी 7 में क्या आ जाएगा, तो 7 में हमारा जैसे उसमें आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसमें आ जाएगा जो हमारा 007 है उसमें क्या आ जाएगा हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड फिक्स्ड, इसमें क्या हो जाएगा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर आपको 600 मिले और सॉरी उसमें 300 मिले, फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाए तो आप उसको करिएगा। अगर कहीं पर 300 ना दिखे, ठीक है, अगर 300 ना दिखे तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे 007, ठीक है। 007 फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड फिक्स्ड फील्ड, जो हमारे फिक्स्ड फील्ड है उसमें किसमें आ जाएगा हमारा 007 में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 008, 008 में क्या आ जाएगा हमारा जो फिक्स लेंथ हमारी कितनी हो चाहिए, डेट एंड एलिमेंट्स, हमारे फिक्स लेंथ कितनी हो चाहिए और डेट कितनी हो चाहिए और एलिमेंट्स उसके कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। ये किसमें आता है हमारा 008 में। उसके बाद अब आते हैं हम, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कंट्रोल फील्ड नंबर की, कंट्रोल फील्ड नंबर से कौन कौन से टैग बनते हुए और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद अब आता है हमारा मैन एंट्री, जो मैन एंट्री पर्सनल हमने आप लोगों को बताइए कि पर्सनल एंट्री 100 से बनती है, जैसे हमने आपको इसमें बताया था मैन एंट्री, उसी तरीके से इसमें अब देखिए जो 100 के अंडर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं टैग से रिलेटेड वो मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए जिसे 100 से, तो एक तो पर्सनल नेम आ जाए या मेन एंट्री आ जाए, अगर मेन एंट्री आता है तब भी आप 100 लगाएंगे, अगर पर्सनल नेम आता है तब भी आप कितना लगाएंगे 100, ठीक है। वही आ जाए 11 0, ठीक है। इसमें आप 11 0 कर सकते हैं, 11 0 इसमें क्या आ जाएगा, जो कॉर्पोरेट नेम है हमारा उसको, जैसे हम ऐसे याद रख लेना आप लोग कि जो पर्सनल होता है उसका पूरा 100 होता है, वही अगर हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट कर लो, ठीक है, तो एक और बढ़ा लो तो उसको क्या बोलेंगे हम 1100, ठीक है। उसके बाद 110 बोल देंगे। उसके बाद 111 यानी 111 में क्या आ जाएगा हमारा जो मीटिंग नेम, जैसे ऐसे आप लोग रख लेना कि जब मीटिंग होती है क्या करते हैं, तीन व्यक्ति होते तो एक एक करके बैठते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आप लोग कि मीटिंग का आ जाए तो 111, ठीक है। मीटिंग का क्या हमारा नेम 111। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म टाइटल पूछा जाए तो कितना है 3, ठीक है। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म टाइटल कितना होना चाहिए 130, ठीक है। 130 यूनिफॉर्म टाइटल। यहाँ तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, एक दो बार इसको जरूर देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की जो भी एग्जाम है उनमें आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन बनते थे 100 से वो सारे इंक्लूड किए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि 1010 यानी 10 से 0 इसको आप हटा दें, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी 10 से क्या बनता है LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लास नंबर, ठीक है। इसमें कंट्रोल नंबर आ जाएगा LCCN, ऐसे याद रख लेना आप LCCN यानी 10 LCCN, ठीक है। तो 10 LCCN किसमें आ जाएगा हमारा 110 में, ठीक है। या आप इसको ये वाले जो है इसको बाद में, लेकिन इसको याद रख लेना तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 20, जो हमारा 20 है उससे क्या बनता है, यानी 02 उसको बनता है ISBN। ठीक है, तो ISBN जो हमारा 20 निकलता है ना, ISBN ISBN ISBN। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख लेना कि 20 आ जाए तो ISBN। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 22 यानी 22 इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें एक यस है। ठीक है, तो इसमें क्या दो हो गए, उसमें डबल यस है तो इसमें डबल दो हो गए, ऐसे याद आप लोग रखेंगे। तो हमारा क्या है, वाइस ISSN, वाइस ISSN। ठीक है, इंडियन कंट्रोल सीरियल नंबर इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए 080, इसमें देखिए यूडीसी डीडीसी की भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि यूडीसी का टेक कौन सा है, डीडीसी का टेक कौन सा है। तो देखिए यूडीसी में देखिए ऐसे याद आप लोग कर लेना कि यूडी खाली डी किसमें है, एक में है, तो डी किसमें है, एक है डी में, इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, डी का कोड कितना है, 4, तो 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8, तो इसे याद रख लेना आप लोग कि डी का कितना कोड हो जाएगा, 080 किसका है, यूडीसी का। वही डीडीसी का, तो डीडीसी में डीडी 2 बार आते हैं, तो हमने क्या किया, हमने 8 लिखा और 2 लिख दिए, तो डीडीसी। ठीक है, यूडीसी का कितना है, 080, क्योंकि जो हमारा डी है वो एक ही बार आया है, जबकि यूडीसी जो हमारा डीडीसी है उसमें 2 बार डीडी आया है, तो इसमें क्या करेंगे, 082। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, वही हमने आप लोगों को यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है 083 में हम देखिए जो एडिशन डीडीसी का नंबर होता है, अगर आ जाए कि 083 में क्या हो जाएगा, तो एडिशन डीडीसी का जो नंबर होता है वो इंक्लूड करते हैं किसमें, 083 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला आता है हमारा 200 से हमने जिसे आप लोगों को बताया था, 200 में टाइटल एडिशन इम्प्रिंट जो आ जाते हैं वो किसमें आते हैं, हमारे 200 में। अब 200 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। देखिए, तो 200 में देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा टाइटल रिलेटेड फील्ड, जो भी हमारे टाइटल होते हैं उससे रिलेटेड जो भी फील्ड बने हुए हैं क्वेश्चन के टेक्स्ट, वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। देखिए 210 से कौन सा क्वेश्चन बना है, तो एब्रीवेटेड टाइटल, जो हमारा टाइटल, देखो टाइटल तो लिख कर आएगा, लेकिन इसमें ये भी आता है कि एब्रीवेटेड टाइटल किसमें आता है, तो हमारा 010 में। वही आ जाए कि 222 में की टाइटल, यानी जब हम क्या करते हैं, ताला लगाते हैं, चाबी करते हैं, तो उसमें चाबी का इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से चाबी को हम करते हैं ना, तो ऐसे आप ये लोग याद रख लेना कि 222 से हमारा क्या आ जाएगा, की टाइटल। ठीक है, की टाइटल। उसके बाद आता है हमारा 240 में हमारा इन्फॉर्म टाइटल, 240 यानी 24 घंटा हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं 24 घंटा, या ऐसे याद रख लेना 24 इंफॉर्मेशन देना, तो ऐसे आप लोग याद कर लेना 200। ठीक है, 24। उसके बाद देखिए 243 में क्या आ जाएगा, 243 में कलेक्टिव इंफॉर्मेशन टाइटल, इसे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है टाइटल से रिलेटेड वो किसमें आ जाएगी, हमारे 243 में। अगला देखिए इसमें 245 में जैसे हमने आप लोगों को बताया कि टाइटल स्टेटमेंट किसमें आता है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि टाइटल स्टेटमेंट का किसमें, 245। ठीक है, टाइटल स्टेटमेंट 245। 246 में क्या आ जाएगा, हमारा वेयरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल, क्योंकि अब डीप में पूछने लगे तो डीप में आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी ट्रिक करके आप लोग कैसे भी इसको याद करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, हमारा 245 में हमारा टाइटल स्टेटमेंट आ जाएगा, और 246 में हमारा आ जाएगा वेयरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल। ठीक है, वेयरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल किसमें आ जाएगा, 246 में। अब आता है 247 में हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्म टाइटल। ये क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि टाइटल किससे बनता है, तो 222 से बनता है। यूनिफॉर्म टाइटल किससे बनता है, 240 से बनता है। और 240 से हमारा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन टाइटल किससे बनता है, तो 243 से बनता है। वही आ जाए कि हमारा जो टाइटल स्टेटमेंट है किससे बनता है, तो 245 से बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए 200 के टाइटल से एडिशन, जो भी हमारे टैग आते थे 200 से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हुए। उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे 500 से, जैसे 500 में कौन कौन से क्वेश्चन, 500 का क्या हमारा नोट सेक्शन। ठीक है, नोट का टैग होता है,
तो देखिए 504 में जैसे बिब्लियोग्राफी का क्वेश्चन आया था कि बिब्लियोग्राफी किसमें आती है, तो हमारे किसमें आती है 504 में, यानी 504 में। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऐसे आप लोग याद कर लेना कि इसमें बी बार बार आ रहा है, तो बी यानी 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लेना कि बिब्लियोग्राफी 504। उसके बाद आता है हमारा 505। इसमें क्या आता है हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट, जो भी हमारा होता है किसमें आता है हमारा 505 में, जो भी हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा 510। इसमें आता है साइटेशन रेफरेंस। ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइटेशन रेफरेंस किसमें आता है हमारा, तो 510 में। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा इवेंट टाइम प्लेस किसमें आता है, तो 18 में। ठीक है, यानी 518 में इवेंट्स टाइम और प्लेस किसमें आता है, तो हमारा 518 में। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 504 में हमने आपको क्या बताया कि बिब्लियोग्राफी, 505 में फॉर्मेट कंटेंट्स, उसके 510 में हमारा साइटेशन रेफरेंस, और 518 में हमारा इवेंट्स एंड टाइम और प्लेस। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 6 से 6 मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी 600 के अंडर में और कौन से टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं एग्जामों में, वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए जैसे हमारा 600 में 630 में क्या है हमारा इन्फॉर्म टाइटल, जो भी हमारे टाइटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है किसमें आती है हमारी इन्फॉर्म टाइटल। ठीक है, अगर आ जाए कि 630 में इन्फॉर्म टाइटल किसमें आता है, तो हमारा 630 में। 650 में हमारा टॉपिकल टर्म, हमारे कौन कौन से टॉपिकल टर्म होते हैं वो किसमें आते हैं हमारे 650 में। ठीक है, उसके बाद 651 में हमारा आ जाएगा जियोग्राफिक नेम, हमारा जो भी जियोग्राफिक एरिया क्या है उसका नेम क्या है वो किसमें आ जाएगा हमारा 651 में। उसके बाद 655 में आ जाएगा जनरल फॉर्म, हमारा जो भी जनरल फॉर्म होता है वो किसमें आता है हमारा, वो किसमें आ जाएगा हमारा 655 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए आज तक जो भी वो प्रीवियस क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं इसी में, और आप लोग इस टेक को अच्छे से याद कर लेना। बस अगर आप लोगों ने इस टेक को याद कर लिया अच्छे से तो शायद आपको कहीं अन्य ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ये सारे टेक हमने वही इंक्लूड किए जो आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अगर आप लोगों का मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगला आप जो भी बताएंगे टॉपिक उसी पे हम आपको वीडियो अगला देंगे। धन्यवाद।